दिल्ली के रामलीला मैदान से। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इंडिया की रैली हुई। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा शरद पवार, उद्धव ठाकरे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत तमाम बड़े नेता यहां पहुंचे हैं। सबके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ही रही। इस रैली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलावा जेल गए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की पत्नी भी मौजूद थी। सुनीता केजरीवाल ने जहां अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भी अपने पति की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया और भगवान राम की नीति, नियम और आदर्शों का हवाला दिया। वहीं अब से थोड़ी देर के बाद रामलीला मैदान से 80 किलोमीटर दूर मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी चुनावी रैली होने वाली है। माना जा रहा है कि इस रैली में प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों के हर आरोप का चुन चुनकर जवाब देंगे। लेकिन पहले आपको यह सुनवा देते हैं कि रामलीला मैदान में किस नेता ने क्या कहा और कैसे सरकार पर अटैक किया। सबसे पहले सीधे इस वक्त रामलीला मैदान आपको ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे हैं रैली को। एक मंच पे है तो ये जो बना, ये इंडिया गठबंधन जो बना, देश के रक्षा के लिए, लोगों के रक्षा के लिए और आपके हिफाजत के लिए बना, या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं। अगर वो व्यक्ति, संविधान बचा, हर व्यक्ति बचेगा और जो अच्छा काम करता है वो जरूर बचेगा। तो इसीलिए भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बातें नहीं कहते हुए इतना ही कहूंगा, हम लड़ेंगे और बीजेपी को ये बताएंगे, भाई तुम्हारा ज्यादा हुआ, बस करो। लोग अंडर करंट है, आप ये मत सोचो 400 पार की जो बात करते हैं, ये 400 होने वाला नहीं है। चुप लोगों को डराना धमकाने की बात करते हैं। अरे हमारे पास वो हिम्मत है, हमने कई लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस ने कई लड़ाई लड़ी है। बीजेपी के लोग तो एक बार 2 सीट आए थे, उनके 2 ही सीट, आपको मालूम होगा, दिल्ली वाले आप बेहतर जानते हैं। तो ये 2 सीट लिए सो लोग बार बार दूसरों को गालियां देते हैं। तो इसीलिए आपसे मैं यही कहूंगा कि आखिरी में एक बात कह के मैं अपने बात को खत्म करूंगा, तो वो ये है कि इंडिया गठबंधन के लिए जो मुश्किलातें हैं, उन मुश्किलातों को हम सब मिलके दूर करेंगे। और मोदी का क्या है, कोर्ट भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, सभी कुछ उसके पास है। और इसीलिए मैं, एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। सब उनका, वकील उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को टिकाना आप में जो जोश आना चाहिए और जोश के साथ हम लड़ते रहेंगे। मैं करूंगा, मैं कहूंगा जय हिंद, जय हिंद। क्या यारो उधर के पीछे के लोग बोल रहे हैं, आपको नहीं होना जय हिंद? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अब मैं स्वागत करूंगा। आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया कि सब कुछ उनका है, लेकिन याद भी दिलाया कि कैसे बीजेपी की 2 सीटें एक समय में आई थी। ये भी कि अंडर करंट है, ये सोचकर, ऐसा सोचकर मत बैठे, हमें लड़ाई लंबी लड़नी है। उत्साह भरने की कोशिश रैली में आए तमाम लोगों के लिए भी, और एक बड़ा संदेश भी यहाँ से। लेकिन आरोप बीजेपी पर, सरकार पर, कि कैसे सब कुछ उनके हाथ में है और हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में हैं। बचाओ इस शोभा में रामलीला मैदान दिल्ली में
रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने भी बड़ा हमला बोला। इससे पहले राहुल गांधी के अलावा अखिलेश यादव संबोधित कर चुके हैं। सीनियर नेतागण, आज जो भी उपस्थित हमारा भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सबसे पहले हमारे ओर से जोहार। आज हम बड़ा कम शब्दों में आप लोग को कहेंगे, हम झारखंड प्रदेश, हम ईडीआई, सीबीआई, आईटी से हम लोग संघर्ष करके आ रहे हैं। हमारा युवा सम्राट हेमंत सोरेन जो कभी झुका नहीं है, ना झुकेगा। देश के अंदर एक ऐसा संदेश देने का काम करेंगे जो लोकतंत्र किस तरह से बचेगा, ये सरकार झारखंड से बिगुल बजा के हम लोग दिखाएंगे कि आज इस लोकतंत्र में एक केंद्रीय एजेंसी, एक पूरा देश में हुकुम, ये किस तरह का विडंबना है ये लोकतंत्र में। यही बोलने के लिए हम आए हैं कि आज कभी हेमंत बाबू ने कभी आज जिस नाम से उसको गिरफ्तार किया गया, जिस जमीन का नाम पर, ना उसका नाम है ना किताब में नाम है, लेकिन जो वहां का आदिवासी, वहां का दलित, वहां का पिछड़ा वर्ग को उठाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों का पेट में दर्द शुरू हो गया है। चंपोई सोरेन को आप सुन रहे थे। वही हमला एक बार फिर कि किस तरह से संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है, एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इससे पहले रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। चुनाव में फिक्सिंग की कोशिश हो रही है, कहा राहुल गांधी ने। मैच से पहले 2 खिलाड़ी अरेस्ट कर लिए हैं। संविधान हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कहा राहुल गांधी ने। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाई और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी मंच पर आ चुकी हैं रामलीला मैदान में। सीधे रुक करते हैं रामलीला मैदान का। रामलीला मैदान है, यहां बचपन से मैं आ रही हूं। हर साल दशहरे के दिन यहां इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है
कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहाँ रामलीला मैदान पर खड़े हुए इंडिया गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। प्रियंका गांधी ने मंच से 5 मांग जो इंडिया गठबंधन की है उनका जिक्र किया, जिसमें पहली मांग ये कि चुनाव आयोग जो चुनाव है उसको निष्पक्ष रूप से कराए और ये सुनिश्चित करे कि निष्पक्ष हो चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव 2024 के होने वाले हैं। इसके अलावा ईडी और सीबीआई और तमाम एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रही हैं, उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी मांग जो इंडिया गठबंधन की तरफ से रखी गई वो ये कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। 5 मांगे रखी गई। चौथी मांग, विपक्ष पर आर्थिक चोट ना पड़े, जो आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है, यानी उनको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। 5वीं मांग चुनावी बॉन्ड को लेकर थी। तो 5 मांगे और ये इस वक्त की तस्वीर इंडिया गठबंधन मंच से तमाम नेता, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हो, हेमंत सोरेन की पत्नी सोनिया गांधी, शरद पवार, भगवंत मान, राहुल गांधी, तेजस्वी,
इसके अलावा तमाम और चंपई सोरेन मौजूद हैं, मंच पर तमाम नेता मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम जो गठबंधन दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो तमाम इस वक्त मंच से मौजूद हैं। रामलीला मैदान से आखिर में जब प्रियंका गांधी बोलने के लिए आई तो उन्होंने 5 मांगे सामने रखी। फारूक अब्दुल्ला को आप मंच पे देख सकते हैं। ये तमाम नेता मंच पर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात रखी अपनी, लेकिन 5 मांगे हैं जो खास तौर पर रखी गई हैं। 5 मांगे जो इंडिया गठबंधन की इस महा रैली में सामने रखी गई। उसमें पहली है चुनाव आयोग साफ सुथरे चुनाव सुनिश्चित करे। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि निष्पक्ष चुनाव हो साल 2024 के लिए। दूसरी बड़ी मांग ये कि ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियों की कार्रवाई है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए। तीसरी मांग ये सामने रखी गई है कि इंडिया गठबंधन ने 5 मांगे सामने रखी हैं। तीसरी मांग ये कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जो राजनीतिक नेता हैं जिनको जेल में बंद किया गया है, जो बंद है, उनको रिहा किया जाए। हमारे साथ सुरभि जुड़ गई हैं, टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता। सुरभि, 5 मांगे मुख्यतः सामने रखी आखिर में जब प्रियंका गांधी बोलने के लिए आई। 5 मांगे इस वक्त जो रैली है उसके केंद्र में है। ये पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स का धन्यवाद करना चाहता यहाँ हूं। पर एक स्पेशल अनाउंसमेंट पहले ही कर दी गई थी, ये बताते हुए कि किस तरीके से आज एक स्पेशल संबोधन प्रियंका गांधी की तरफ से होगा। और मैं आपको बता दूं, जीत मेरे सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। जो हम ये बात इसलिए भी मैं कह रही हूँ क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी, आज कोई भी ऐसी बड़ी शख्सियत नहीं थी जिसने बार बार अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर की गई कार्रवाई का जिक्र ना किया हो। और यही वजह है कि आखिर में बिल्कुल सभी दिग्गजों के संबोधन के बाद आखिर में ये 5 सूत्रीय मांग करते हुए तीसरी मांग इसमें यही साफ तौर पर कही गई, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की रिहाई की। और ये भी साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग को भी इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिस तरीके से अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं, ये वो मंच था जहां हमने आज सुना कि किस तरीके से ये बात हर लिहाज से जनता के बीच एक बार फिर से विपक्ष ने रखने की कोशिश की कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को रोकने के लिए किया जा रहा है। और यही महत्वपूर्ण था कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसकी जांच के लिए मांग, दूसरा अकाउंट्स फ्रीज किया जाना और तीसरा कि जल्द से जल्द अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हेमंत सोरेन की रिहाई भी कर दी जाए। क्योंकि जीत मेरे साथ है जीत, ये हमने देखा कि किस तरीके से आज आम आदमी पार्टी एकजुट होते हुए जो अभी तक बात कर रही थी, वही आज इस मंच से पूरे विपक्ष ने एकजुट होते हुए बात रखी। बिल्कुल, देखिए जो पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग थी उसके बाद लगा था कि इंडिया गठबंधन कागजों पे है, खासकर नीतीश कुमार से बाहर हुए, ममता बनर्जी की नाराजगी आई। आज एक बार लग रहा है फिर से जान फूंक दी गई और शायद यही वजह है कि आज जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और जो नेता अमूमन नहीं दिखते थे इंडिया गठबंधन की बैठक में, मतलब बात महत्वपूर्ण ये था कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वो आए, उन्होंने यहाँ पर बातें रखी, यही मांगे भी ये रखी हैं। एक तो जो एजेंसीज की कार्रवाई चल रही है इस पर रोक लगे, दोनों मुख्यमंत्री, चाहे बात करें हेमंत सोरेन की या फिर अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई हो। साथ ही साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जा रही है, उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी बने और वो जांच करे और एक समान लेवल उभरने की, जहां पर तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनाव को लड़ सके। इसमें जैसे कांग्रेस के जो चुनावी अकाउंट जो है फ्रीज हुए हैं उसको लेकर के तमाम वो मांगे यहाँ से रखी है। 5 सूत्री मांग जो है, पहले केजरीवाल की तरफ से 6 गारंटियां दी गई सुनीता केजरीवाल और फिर 5 अरविंद केजरीवाल का संदेश 6 गारंटीज के तौर पर और ये 5 सूत्रीय मांग प्रियंका की तरफ से रखी गई मंच पर। जी सुरभि, तो 6 गारंटी जो सामने रखी गई आम आदमी पार्टी द्वारा, तो 5 सूत्रीय मांग भी सामने रखी गई जो इंडिया गठबंधन की मांग है। लेकिन ये जब महारैली हो रही थी इसमें टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है, ये कहा डेरेक ओब्रायन ने। महंगाई पर काबू पाने में सरकार नाकाम रही है, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का एक बड़ा आरोप मंच से। The All India Trinamool Congress is very much, was, is and will be part of the India Alliance. This is a fight. BJP versus democracy. This is a fight for Modi guarantee which has zero warranty. Modi guarantee, zero warranty. Zero warranty when it comes to price rise. Zero warranty when it comes to jobs. Zero warranty when it comes to protecting your institutions, the people's institutions.
इंडिया की रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने क्या कहा, आइए वो भी सुनवाते हैं। मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज ये उमड़ा ऐतिहासिक इस मैदान में सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जिस तरीके से तानाशाह ताकतों ने अपना कदम बढ़ाया है, उसको अंत करने के लिए ये संकल्प सभा यहाँ पे आमंत्रित हुई है, जिसमें आप सभी जन भारत के हर एक देश, हर एक प्रांत से आए हुए हैं। भारत में बाबा साहेब जी के संविधान के प्राप्त जितनी भी गारंटियां हैं, उन सभी को एनडीए सरकार के द्वारा उसे नष्ट किया जा रहा है। इनकी गारंटियों की गारंटी कौन लेगा? जिन्होंने एक एक करके हमारे संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक मूल्यों को तहस नहस किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत। उनका रुख करते हैं। विक्रांत, ये एक बड़ी बात कि लगातार ये इंडिया अलायंस को लेकर कि एक साथ एक मंच पर आएं और एक मंच पर आकर एकजुटता दिखाएं, मांग सामने रखी गई है, 5 गारंटी की बात हुई है, लेकिन ये मंच पर इकट्ठा होना और एकजुट दिखना ये भी बहुत जरूरी था इंडिया अलायंस के लिए। जी बिल्कुल, अगर आप याद करें मुंबई की रैली को तो वहाँ पर टीएमसी नहीं थी, लेफ्ट की पार्टियाँ, बड़ी 2 पार्टियाँ सीपीआईएम और सीपीआई नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ममता बनर्जी की ओर से डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष 2 सांसद पहुँचे थे और दोनों ने अहम बातें कहीं। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि पुलवामा मामले पर जो सत्यपाल मलिक उस वक्त के गवर्नर ने आरोप लगाए हैं उस पर श्वेत पत्र लाया जाए, और दूसरी अहम बात सागरिका घोष ने कही कि ममता बनर्जी का संदेश है कि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं, जो बीजेपी को जहाँ हरा रहा हो वो वहां उसको वोट किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि जो बहुत दिनों से इंतजार था कि इंडिया गठबंधन बहुत दिनों से जो ये चाह रहा था कि एक संदेश जाए एकजुटता का, वो संदेश यहां से देने की कोशिश की गई। खुद सोनिया गांधी यहां पहुंची और जब सोनिया गांधी यहां आई, जिन सोनिया गांधी के खिलाफ तमाम बातें आम आदमी पार्टी ने कही थी, उसी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मंच से कहा कि सोनिया गांधी का आशीर्वाद हम सबको मिलना चाहिए, और सोनिया गांधी ने यहाँ भाषण नहीं दिया, एक अभिभावक की भूमिका में वो यहाँ पर बैठी नहीं। तो एक बड़ा संदेश रामलीला मैदान से तमाम इंडिया दल के गठबंधन के दलों ने देने की कोशिश की है, जो बहुत दिनों से जिसकी उम्मीद लगाई जा रही थी वो एक बार रामलीला मैदान से सामने आया है। जी कुमार विक्रांत, इंडिया अलायंस के लिए जरूरी था कि वे एक मंच पर दिखें, एक साथ दिखें, एक संदेश दें, और वो देने की कोशिश की गई है। ये जमीन पर कितना उतरेगा, जमीन पर क्या वोट ट्रांसफर भी उस तरह से होगा या नहीं, वो कारगर होगा या नहीं, वो समय बताएगा, लेकिन यहाँ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, सुरभि, जितेंद्र भाटी और कुमार विक्रांत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।